हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो लोग मास्टर फैंग को बताते हैं कि अब हम आपकी वाइफ को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि अब वो पॉइजन उनकी बोन मैरो में डीपली जा चुका है। तो मास्टर फैंग बोलते हैं, आप लोग तो तियान वो एम्पायर के फेमस फिजिशियंस हैं, क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? और काफी उदास हो जाते हैं। अब आगे फिर हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम मास्टर फैंग को देखते हैं जो बोलते हैं, क्या मेरी वाइफ मरने वाली है? तभी अनाउंस किया जाता है कि इमॉर्टल मेडिसिन वैली से मेडिसिन किंग के ग्रैंडसन गोंग सन लिन यहाँ आए हैं। तभी वहाँ बैठा एक आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि गोंग शन ने मेडिसिन किंग का ट्रू ट्रांसमिशन पा लिया है और उसके 19 नीडल्स टेक्निक की तारीफें करते हुए बोलते हैं कि उसके इस टेक्निक से मरते हुए आदमी को भी बचाया जा सकता है। और मास्टर फैंग से बोलते हैं, लगता है अब आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी। तभी वहीं खड़ा एक लड़का बोलता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। भले ही गोंग शन की 19 नीडल्स टेक्निक काफ़ी अच्छी है, बट ये सिर्फ ऑर्डिनरी डिजीजेस के लिए है। और मास्टर फैंग को फिर से इसके बारे में सोचने को बोलता है। तभी वहाँ एक आदमी उसे गुस्से से बोलता है, तुम एक येलो चाइल्ड हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर स्पीच देने की? तो वहीं खड़ा दूसरा आदमी बोलता है, तुम उनके 19 नीडल टेक्निक को कैसे समझ लिए? तो वो लड़का बोलता है, कल्टीवेशन के रास्ते में जो पहले आते हैं वही ये समझ सकते हैं और यहाँ बस इनकैपेबल लोग ही आते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, अब जब तुम्हें इतना ही घमंड है तो तुम कुछ क्यों नहीं करते? तो वो लड़का बोलता है, मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ और ना ही मैं मेडिक्योर डॉक्टर हूँ जो लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी काफी गुस्से से खड़ा होकर बोलता है, क्या कहा तुमने? तो मास्टर फैंग उन्हें शांत होने को बोलते हैं। तभी वहाँ शाओ तियान गोंग शन को लेकर आता है और बोलता है, इमॉर्टल मेडिसिन वैली के एल्डेस्ट ग्रैंडसन गोंग शन यहाँ आ गए हैं। और गोंग शन मास्टर फैंग को ग्रीट करता है। तो मास्टर फैंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हें ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। और उससे पूछते हैं, क्या हुआ था? तो गोंग शन बोलता है, जब मैं यहाँ आया तो मैं एक डिसीवर से मिला पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाओ तियान मास्टर फैंग को बताता है कि कोई यहाँ आकर हमारे डिवाइन वॉरियर विला को चीट करने की कोशिश कर रहा था, पर अच्छा हुआ ब्रदर गोंग शन सही टाइम पर मिल गए। गोंग शन उसे सबक सिखाना चाहते थे पर उसने उन्हें और इमॉर्टल वैली के लोगों को हर्ट किया। तो मास्टर फैंग काफी गुस्से से बोलते हैं, वहाँ एक्चुअली ये हुआ था और शाओ तियान को कुछ आदमियों के साथ जाकर उसे सबक सिखाने को बोलते हैं। तो शाओ तियान बोलता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। तभी मास्टर फैंग की वाइफ जोर से चिल्लाती है जिसे सुनकर उनकी डॉटर दौड़कर उनके पास जाती है। तो मास्टर फैंग गोंग शन को बोलते हैं, क्या तुम मेरी वाइफ को ठीक कर सकते हो? तो गोंग शन बोलता है, हाँ। तो वो उसे अंदर लेकर जाते हैं। तो गोंग शन मिस फैंग की नर्व्स चेक करता है। तो मास्टर फैंग उससे पूछते हैं, क्या हुआ? तो गोंग शन बोलता है, मिस फैंग की विटालिटी मरती जा रही है, हमें जल्दी ही नीडल्स अप्लाई करने होंगे ताकि इनकी वाइटल एनर्जी को एक नया जीवन मिल सके, नहीं तो इनकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। तो मास्टर फैंग उससे पूछते हैं, क्या तुम इनकी बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर सकते हो? तो गोंग शन बोलता है, मिस फैंग के बॉडी में जो पॉइजन है वो डीपली उनके बोन मैरो में जा चुकी है और इसे रिमूव करने के लिए हमें मेरे इमॉर्टल मेडिसिन वैली का स्पेशल एंशिएंट फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा। इसके मेडिसिनल बात से इस पॉइजन को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो मास्टर फैंग बाकी डॉक्टर से भी पूछते हैं कि आप लोग क्या सोचते हो? तो वो लोग गोंग शन की बातों से एग्री कर जाते हैं। तो गोंग शन बोलता है, मास्टर फैंग आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिस फैंग को क्योर करने में अपना बेस्ट दूंगा। तो बाकी डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का बोलता है, तुम्हें इतना भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी अच्छे से पता है ये पॉइजन कोई ऑर्डिनरी पॉइजन नहीं है। तो गोंग शन बोलता है, ली जिफान तुम्हारे ग्रैंडफादर ली तियान हुआ हमेशा मेरे ग्रैंडफादर से मेडिसिन फाइटिंग में हारते आए हैं और तुम भी बस मेरे डिफीटेड जनरल ही हो और तुम मुझे यहाँ मेडिसिन प्रैक्टिस के बारे में सिखाने के लिए क्वालिफाइड नहीं। तो ली जिफान बोलता है,
अगर तुम इतने एरोगेंट बनोगे तो बहुत पछताओगे। अब सुनना ना सुनना तुम्हारी मर्जी, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो मिस फेंग की डॉटर बोलती है, मिस्टर ली, मेरी मॉम की लाइफ खतरे में है। अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान नहीं है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप दूसरों की ट्रीटमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसकी बातें सुनकर ली जिफान वहाँ से चला जाता है। तो गोंगशन उन दोनों को मिस फेंग के ड्रेस को एडजस्ट करने को बोलता है ताकि वो निडल अप्लाई कर सके। तो वो लोग जैसा गोंगशन बोलता है वैसा करती है। हम देखते हैं गोंगशन मिस फेंग पर निडल्स अप्लाई करता है, जिसे देख उनकी डॉटर सोचने लगती है निडल्स को कंट्रोल करने के लिए शी का यूज करना ये तो सच में किंग ऑफ मेडिसिन के लायक है। तभी उनकी सेकेंड डॉटर मिस फेंग के पास जाकर उन्हें देख काफी खुश होकर बोलती है मॉम रिस्पॉन्स कर रही है। ये सुनकर उनकी फर्स्ट डॉटर भी काफी खुश होकर मिस फेंग के पास जाती है और बोलती है मॉम बेटर लग रही है। दूसरी तरफ हम मास्टर फेंग को देखते हैं जो उनकी बातें सुनकर काफी खुश होते हैं। तो बाकी सारे डॉक्टर्स आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनसे बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें मिस फेंग के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और एक रोशनी भी बाहर निकलती है, जिसे देख मास्टर फेंग दौड़कर अंदर जाते हैं। तो वो देखते हैं तो मिस फेंग के बॉडी से वो पॉइजन डीमन बाहर निकलता है, सब पर अटैक करने लगता है, जिसे देख मास्टर फेंग भी उस पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस फेंग की कंडीशन और खराब होते जाती है, जिसे देख बाकी डॉक्टर्स बोलते हैं पॉइजन गैस तो और भी ज्यादा वॉर्स हो गई है। तो मास्टर फेंग बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, और हम देखते हैं उस डीमन के अटैक से गोंगशन भी घायल होता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो गोंगशन बोलता है मैंने भी नहीं सोचा था कि मिस फेंग के बॉडी में जो पॉइजनस गैस है वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को जन्म दे देगा। ये सुनकर ली जिफान बोलता है मैंने तो पहले ही कहा था मिस फेंग के बॉडी में जो पॉइजन गैस है वो चेंज हो गई है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो मास्टर फेंग बोलते हैं जब तुमने ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट किया था तो क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है। तो ली जिफान बोलता है भले ही मुझे पता था ऐसा होगा पर मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मास्टर फेंग बोलते हैं गोंगशन भी कुछ नहीं कर सकता। ली जिफान बोलता है ये पॉइजनस फरी और मिस फेंग की बॉडी एक हो गई है, उस पॉइजनस फरी को चोट पहुंचाना मतलब मिस फेंग को हर्ट करना है। तो मास्टर फेंग चौंक कर बोलते हैं क्या हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या मेरी वाइफ सच में होपलेस हो गई है। ये सुनकर उनकी फर्स्ट डॉटर रोते हुए बोलती है ये सब मेरी गलती है, मैंने ही मिस्टर ली जिफान की बातें नहीं सुनी। तभी वहाँ सेकेंड एल्डर आते हुए बोलते हैं मैं मिस फेंग के लिए एक मिराकल डॉक्टर लेकर आया हूँ। और हम देखते हैं यूफेई और बाकी सब भी वहाँ आते हैं। उनकी बातें सुनकर एक आदमी बोलता है सेकेंड एल्डर आपने आने में बहुत लेट कर दिया, फेंग की बॉडी की पॉइजन चेंज हो गई है। और काफी उदास होकर बोलते हैं अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर यूफेई भी चौंक जाता है और उस पॉइजन डीमन को देखने लगता है जो मिस फेंग की सेकेंड डॉटर पर अटैक करने जाता है, जिसे देख वो जोर से चिल्लाती है। तो मास्टर फेंग गुस्से से बोलते हैं मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत, और उस डीमन पर अटैक करते हैं जिससे वो वहां से गायब हो जाता है और मिस फेंग की बॉडी से एक रोशनी तेजी से बाहर निकलने लगती है और उनकी कंडीशन और खराब होते जा रही होती है और उनकी बॉडी में से फिर से वो डीमन बाहर निकलता है, जिसे देख मास्टर फेंग फिर से गुस्से से उस पर अटैक करने जाते हैं। पर उनकी फर्स्ट डॉटर उन्हें रोक लेती है और बोलती है अगर आपने इस डीमन को हर्ट किया तो मॉम को भी हर्ट होगा, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा उदास होकर रुक जाते हैं। बाकी डॉक्टर्स भी उदास होकर बोलते हैं मिस फेंग की बॉडी और ये डीमन एक हो चुके हैं, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, और उन्हें गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगते हैं। जिसे देख मास्टर फेंग उन्हें रुकने को बोलते हैं पर वो नहीं रुकते। तभी गुस्से में यूफेई वहां आता है और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।